हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। श्री अन्न यानी मिलेट्स पर निबंध, ये जो है आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होने वाला है। कैसे आप पूरे के पूरे नंबर पा सकते हैं, कौन सी गलती आपको निबंध लिखते समय नहीं करनी है और कैसे आप एक प्रभावी, एक बेहतरीन निबंध लिख सकते हैं, इस वीडियो में बताने वाले हैं इस टॉपिक पर। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो है शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइएगा, पूरी वीडियो को जो है अंत तक देखते रहना है। सबसे पहले आपको जो है निबंध की रूपरेखा यहाँ पर बनानी पड़ेगी। कई बच्चे जो है सीधा निबंध लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। रूपरेखा में जो है कौन कौन से जो टॉपिक है आप अपने निबंध में बताने वाले हैं, इनको यहाँ पर लिखना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्रस्तावना, इसके बाद देखेंगे ऐतिहासिक संदर्भ और उपेक्षा, फिर है स्वास्थ्य के लिए क्यों है वरदान, इसके बाद किसान और पर्यावरण के लाभ, सरकार के प्रयास और वैश्विक पहचान, और अंतिम में देखेंगे निष्कर्ष। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा रूपरेखा जो है यहाँ पर लिख देना है। चलिए अब एक एक करके सारी चीज़ों को यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से समझते जाते हैं। पहला देखिए, पहला आपको यहाँ पर हेडिंग डालना है प्रस्तावना का। चलिए इसको समझते हैं। भारत के पारंपरिक व्यंजनों और कृषि संस्कृति में जो है मोटे अनाजों का हमेशा से एक विशेष स्थान रहा है। भारत सरकार ने देश के इन पारंपरिक और बेहद पौष्टिक अनाजों जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा, रागी, सावा, कदनी, चीनी, कोदो और कुटकी, इनको क्या बोला है, इनको जो है श्री अन्न का यहाँ पर नाम दिया है। और ये पहले से ही काफ़ी अच्छे अनाज और इनका विशेष स्थान रहा है मोटे अनाजों में, और काफ़ी पौष्टिक अनाज इनको जो है माना जाता है, श्री अन्न का नाम दिया गया है। आज के दौर में जब पूरी दुनिया खराब जीवन शैली और कुपोषण से जूझ रही है, तब श्री अन्न जो है स्वास्थ्य, पोषण और खाद्य सुरक्षा के एक बड़े समाधान के रूप में यहाँ पर उभर रहा है। ये निबंध न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि हमारे देश के छोटे किसानों की आत्मनिर्भरता की कहानी यहाँ पर कहता है। तो सारी चीज़ों को यहाँ पर आपको प्रस्तावना में लिख देना है। काफ़ी बेहतरीन तरीके से पूरा निबंध हमारा होने वाला है। तो चलिए अगला यहाँ पर हम पॉइंट लिखेंगे, ऐतिहासिक संदर्भ और उपेक्षा। तो एक समय था, इसमें देखिए, जब भारत के ग्रामीण इलाकों में जो है मोटा अनाज क्या होता था, मुख्य भोजन हुआ करता था। पहले के टाइम पर ये जितने भी कोदो वगैरह है, ये सारी जो चीज़ें जितने भी यहाँ पर हम देखें, ज्वार, बाजरा, ये सारे मुख्य अनाज यहाँ पर हुआ करते थे। लेकिन हरित क्रांति के बाद जो है देश में गेहूं और चावल का जो उत्पादन है और साथ ही साथ इनका जो चलन है काफ़ी तेजी से बढ़ा, जिसके कारण से ये पारंपरिक जो अनाज है धीरे धीरे थाली से गायब हो गए हैं और इन्हें गरीबों का अनाज कह करके उपेक्षित यहाँ पर किया गया है। तो ये क्या था, ये इसका ऐतिहासिक संदर्भ है और उपेक्षा है। लेकिन लोग जो है इनके जो पौष्टिक चीज़ों से यहाँ पर क्या हो चुके हैं, पूरी तरीके से हट चुके हैं, पीछे हो चुके हैं। इस उपेक्षा का नुकसान यह हुआ कि हमारी थाली से जो है जरूरी जो सूक्ष्म पोषक जो तत्व है वो कम हो गए हैं, और समाज में मोटापा, डायबिटीज, बीपी और अन्य तरह की जो बीमारियां हैं लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ये इन सारी चीज़ों से, इन सारे अनाजों से हमको काफ़ी पोषक तत्व जो है मिलते थे। भले ही इन गेहूं चावल से भी मिलते हैं, लेकिन आजकल जो है पूरी तरीके से शुद्ध चीज़ें यहाँ पर प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो ये क्या था, श्री अन्न या जो मोटे अनाज हैं, इनका ऐतिहासिक संदर्भ और उपेक्षा। अगला पॉइंट आपको देखते हैं, स्वास्थ्य के लिए क्यों है वरदान। चलिए इसको समझते हैं। श्री अन्न को जो है आधुनिक विज्ञान में क्या बोला गया है, सुपर फूड इसको जो है माना गया है। गेहूं और चावल की तुलना में इनमें कई ज़्यादा गुना प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स जैसे कि आयरन और कैल्शियम जो है पाए जाते हैं इन्हीं मोटे अनाजों में। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें, यहाँ पर उदाहरण भी आप दीजिएगा ताकि जो सामने चेक करने वाला हो वो काफ़ी अच्छे से इसको समझ सके। रागी में दूध से भी ज़्यादा क्या होता है, कैल्शियम होता है, जो हड्डियों के लिए बेहद क्या होता है, फायदेमंद होता है। और ये जो अनाज है रागी, ग्लूटेन फ्री यहाँ पर होता है, जिसके कारण से ये पाचन तंत्र को क्या रखता है, दुरुस्त रखता है, और शुगर और दिल के मरीजों के लिए किसी अमृत से ये जो है कम नहीं है। ये जो है बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए सबसे सस्ता और प्रभावी माध्यम है। तो इस तरीके से देख सकते हैं, इसको क्या बोला गया है, आज के युग में आधुनिक विज्ञान में इसको सुपर फूड इसको जो है कहा गया है। और इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर लिख देना है, और आप समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य के लिए जो है क्यों इतना वरदान है और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। अगला यहाँ पर पॉइंट देखते हैं, किसान और पर्यावरण के लाभ। तो चलिए इसको यहाँ पर समझते हैं। कृषि के दृष्टिकोण से देखें तो श्री अन्न की खेती पर्यावरण के लिए बेहद यहाँ पर अनुकूल मानी गई है। धान या गेहूं की तुलना में मोटे अनाजों को उगाने के लिए बहुत ही कम पानी की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जिससे पानी की जो बचत है यहाँ पर हम कर सकते हैं, और पर्यावरण के लिए भी ये एक अच्छा यहाँ पर लाभ हमको देखने को मिलता है। अगला चीज क्या,
ये जो फसलें हैं खराब मौसम, कम बारिश और सूखी ज़मीन में भी आसानी से उग जाती है। लेकिन धान और गेहूँ की बात करें तो इसके लिए काफ़ी सही तरीके से मिट्टी ज़मीन चाहिए और पानी भी इसको जो है ज़रूरत पड़ता है और इनमें जो है कीड़े या बीमारी लगने का खतरा भी काफ़ी कम होता है। अगला चीज़ छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहाँ बस्तर और अन्य आदिवासी अंचलों में जो है कोदो, कुटकी और रागी की खेती समृद्ध परंपरा है, वहाँ पर जो है मिलेट मिशन के ज़रिए किसानों की आय दोगुनी करने के लिए गेम चेंजर यहाँ पर साबित हो रहा है। तो ये क्या किसानों के लिए पर्यावरण और किसानों के लिए यहाँ पर पर्यावरण के लाभ इसमें हम देख लिए हैं और इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर लिख लेना है। चलिए अगला यहाँ पर 5वां पॉइंट देखते हैं सरकार के प्रयास और क्या-क्या इनकी वैश्विक पहचान है। इसको यहाँ पर समझिए, भारत के प्रयासों के कारण ही संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष क्या किया है, घोषित किया था, जिससे भारतीय मोटे अनाजों को वैश्विक पहचान यहाँ पर दिया गया। भारत देश में ही श्री अन्न के उत्पाद और उपभोग को बढ़ाने के लिए लगातार सरकार यहाँ पर कार्य कर रही है, प्रयास कर रही है। राशन की दुकानों में, मिड डे मील और आंगनबाड़ियों में इसको जो है शामिल किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने तो मिलेट्स का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी यहाँ पर तय कर दिया है, जिससे किसानों को अपनी उपज का सही दाम मिल रहा है और मिलेट्स आधारित उद्योगों को भी यहाँ पर बढ़ावा मिल रहा है। तो ये क्या-क्या चीज़ें था, ये था सरकार के प्रयास और कैसे इन मोटे अनाजों को वैश्विक पहचान मिली, इसके बारे में यहाँ पर आपको लिख देना है। चलिए लास्ट चीज़ यहाँ पर देखते हैं निष्कर्ष और यहाँ पर इसके बाद हमारा जो निबंध है पूरी तरीके से पूर्ण हो जाएगा। निष्कर्ष में आप लिखेंगे श्री अन्न जो है केवल एक अनाज नहीं है, बल्कि ये हमारे समृद्ध अतीत और सुरक्षित भविष्य को जोड़ने वाली एक क्या है, मजबूत कड़ी है। सिर्फ एक बोलने की चीज़ नहीं है, बल्कि ये जो है पूरी पूरी तरीके से सुरक्षित है और अतीत से ये जो है जुड़ी हुई है। ये हमारी सेहत को सुधारने के साथ-साथ धरती के पानी और पर्यावरण को भी क्या कर रही है, बचाने का अचूक उपाय है। साथ ही साथ किसानों को भी इससे काफ़ी अच्छी आमदनी प्राप्त हो सकती है, यदि सारे लोग मिल कर के इसके तरफ विशेष ध्यान दें तब। यदि भारत को कुपोषण मुक्त और आत्मनिर्भर बनाना है, तो हमें अपनी थाली में श्री अन्न को दोबारा सम्मानजनक स्थान यहाँ पर देना होगा। छोटे किसानों की समृद्धि और देश की खाद्य सुरक्षा के लिए श्री अन्न आने वाले समय का असली भविष्य है। तो इस तरीके से आपको निष्कर्ष में इन सारी चीज़ों को यहाँ पर लिख देना है। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफ़ी बेहतरीन तरीके से श्री अन्न मिलेट्स पर निबंध कैसे लिखना है इसको बता दिया। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है। इसी तरह के अन्य वीडियोस भी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारी जो निबंध टॉपिक है उनको देख सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।